जय श्री कृष्ण। जो भक्ति योग में जीवन जीते हैं वो संसार में किसी भी चीज को वो अपना नहीं समझते हैं। वो सब कुछ वो परमात्मा अपने गुरु को समर्पित करके जीवन जी रहे होते हैं। जो केवल भक्ति योग का फॉर्मेलिटी को निभाना चाहकर और परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं तो भूल जाए कि परमात्मा की प्राप्ति होगी। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जिन्होंने भी परमात्मा को प्राप्त करना चाहा वो सभी लोगों ने अब उनके समय में जो भी समय के सतगुरु रहे हों वो सभी ने समर्पण किया सतगुरु के चरणों में। वो अपने पास कुछ भी नहीं रखे और समर्पण जिसने किया उसको संसार समाज मजाक भी बनाया कि पता नहीं ये कैसा भक्ति कर रहा है, कैसा ये परमात्मा को प्राप्त कर रहा है कि इसके पास जो कुछ भी है या था ये सब कुछ समर्पण कर दिया, इसके पास तो कुछ है ही नहीं। समाज में आज इतना मानव श्रृंखला नीचे गिर गया है कि जिसके पास धन वैभव ये दुनियावी पदार्थ है उसे आज समाज में वेट भी है, समाज में वैल्यू भी है, समाज में आदर है। पर जो भक्त होते हैं, जो संत होते हैं, जो महापुरुष होते हैं उन्हें इन वस्तुओं से कोई लेना देना नहीं है। माता जी ये आज अपने विचार में समझाते फिर रहे हैं कि भक्त का पहचान किसी धन दौलत के कारण नहीं है, भक्त का पहचान किसी इमारत के कारण नहीं है। भक्त यदि झोपड़ी में रहता है और वो भक्ति कर रहा है, वो गुरु के बताए हुए मार्ग पर चल रहा है तो वास्तव में वो भक्त है। और जो केवल भक्ति के नाम पर वो केवल फॉर्मेलिटी कर रहा है तो उसे तो ये परमात्मा दिख रहा है ना कि ये क्या कर रहा है। ये हमारा प्राप्ति के लिए ये साधन को उपयोग कर रहा है कि ये संसार को और प्राप्त करना चाहता है। बड़े बड़े ज्ञानी मुनि तपस्वी इस निराकार परमात्मा को पार नहीं पा पाए आज तक। चाहे सतयुग का युग हुआ या द्वापर का युग हुआ या त्रेता का युग हुआ या आज कलयुग का युग हुआ, ये निराकार परमात्मा बदला नहीं है और ब्रह्म ज्ञान भी नहीं बदला है। ऐसा नहीं है कि सतयुग में कोई और ज्ञान था परमात्मा को प्राप्त करने वाला और आज कोई और ज्ञान है, नहीं। परमात्मा को प्राप्त करने का आज भी वही ज्ञान है जो भक्त प्रहलाद को प्राप्त हुआ था, माता सबरी को प्राप्त हुआ था, उस मीराबाई को प्राप्त हुआ था। अनेकों ऐसे भक्त संत हुए। माता सबरी के बारे में कथा आता है कि माता सबरी जब अपने गुरु को समर्पण कर दी और एक वन में अपने एक कुटिया डालकर अपना रहने का स्थान चुना तो बड़े बड़े जो वो अपने आप को ज्ञानी कहते थे, अपने आप को श्रेष्ठ कहते थे, उनकी मजाक उड़ाया करते थे क्योंकि माता सबरी के पास कुछ नहीं था। जब राम उनके पास गए
तो नाश्ता कराने के लिए भी उनके पास कुछ नहीं था। आप सोच सकते हैं कि भगवान किस चीज से खुश होते हैं। अगर हमारे पास धन दौलत का अंबार लगा हो तो ये भगवान खुश नहीं हो जाएंगे कि मेरे भक्त के पास बहुत धन दौलत है, मैं तो इसे प्राप्त हो जाऊंगा। और एक जो निष्काम भक्ति कर रहा है, सतगुरु के चरणों में समर्पण होकर भक्ति कर रहा है, निस्वार्थ जीवन जी रहा है, परमार्थ में जीवन जी रहा है, अगर वो परमात्मा को प्राप्त करने में रात दिन प्रयासरत है तो उसके ऊपर परमात्मा खुश है। परमात्मा को प्राप्त करने का, परमात्मा के बारे में बात की जाए तो 2-4-10 मिनट में समाप्त नहीं होगा। इसीलिए मैं रोज 2 वीडियो बनाता हूं, सुबह और शाम। और गीता के अंदर जो भी बात लिखी गई है परमात्मा को प्राप्त करने का, वो जितना यदि इंसान उस बात को मानेगा उतना ही परमात्मा को प्राप्त करने में वो आगे वो निकलता चला जाएगा। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ा विधि की आवश्यकता नहीं है, अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। बस तन मन धन से समर्पित हो जाओ। कामना, इच्छा, आशा, तृष्णा, मोह, माया, स्वार्थ, लालच, घृणा, द्वेष, जाति, धर्म, इन सभी अवगुणों से यदि ऊपर उठकर किसी ने अगर भक्ति किया है या कर रहा है या करेगा तो परमात्मा को कन्फर्म है कि वो प्राप्त करके जीवन जी रहा है और जीते जी वो मोक्ष को प्राप्त किए हुए है। आगे मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करूंगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।